जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। इस जो जर्नी है मोहम्मद रियाज की, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आपने सुना। वीडियो थोड़ी लंबी थी तो मैंने पहली वीडियो के शुरू में बता दिया था कि इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। तो ये दूसरा पार्ट है, इसमें आप सुने कि किस तरह जो है वो उसकी जर्नी अभी कंटिन्यू थी और कहाँ कहाँ पे उसने स्ट्रगल की। ये एक जेन्युइन स्टोरी है, जेन्युइन जर्नी है। यकीनन जो है वो आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या क्या मुश्किलात जो है वो पेश आती हैं। और लेकिन अगर आप मुसलसल कोशिश करते रहें, आप ट्राई करते रहें, तो यकीनन कामयाबी जो है वो आपको मिलती है। यहाँ पे लोग जो हैं वो एक दो सीवी फॉरवर्ड करने के बाद डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन आपको पता लगा होगा कि जी कितनी सीवीज उसने फॉरवर्ड की, व्हाट्सएप मैसेज किए, और किस तरह से जो है वो हालात से लड़ने के बाद वो यहाँ पे यूरोप में पहुंचा। यूरोप में पोलैंड के बाद जो है वो जर्मनी में आया। फिर मेरी उससे मुलाकात हुई और जो भी चीज़ें थी मैंने उसको गाइड करने की कोशिश की और बहुत अच्छे से जो है वो उसने समझा और अभी तक स्ट्रगल जारी है। ये उसका दूसरा पार्ट है। आप सबसे पहले जो है वो इसको सुने और उसके बाद जो है वो फिर आप से लास्ट में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको सीखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि ये जर्नी जो है वो जो भी चीज़ें उसने की हैं वो उससे सीखने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि किस तरह जो है वो आप भी ये काम कर सकते हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं यहाँ पे आके। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए यकीनन हेल्पफुल होंगी। सुने फिर दूसरी जो ये पार्ट है उसमें देखें कि जी क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको बता रहा है वो। लंबे हो जाते हैं ये। ऐसे मैसेज पे समझाना इतना बहुत लंबा पड़ता है। फिर भी जितना भी आप समझाएं, पाकिस्तान में लोग नहीं समझते, बहुत कम समझते। आगे से कहते हैं यार ड्राइवरी करने के लिए पढ़ा लिखा होना क्या ज़रूरी है। यार ड्राइवरी के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। आपको अनपढ़ भी होते हैं, गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन जो गाड़ी पाकिस्तान से यहाँ पे, सऊदी अरब से यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये कंट्री आउट करना, कंट्री इन करना। पाकिस्तान में सिर्फ ड्राइव करते हैं एक ही कंट्री में, ना वो इंडिया जा सकते हैं, ना वो चाइना जा सकते हैं, ना वो अफगानिस्तान जा सकते हैं। यहाँ शेंजन वीज़ा होगा। शेंजन किसी कंट्री में आपको कम से कम 50 मुल्क से ज़्यादा मुल्क में काम करना है। कम से कम 50 मुल्क में भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनता है जिसको कहते हैं रेड पेपर, पिंक पेपर। उसके ऊपर हर कंट्री का नाम लिखा होता है। आप ट्रक लेके हर कंट्री जा सकते हो जो उसके ऊपर मेंशन की हुई हैं। तो जब आप कंट्री आउट करोगे, एंड करोगे, कस्टमर के लिए करोगे, इंग्लिश में बात करोगे, या इंग्लिश नहीं जर्मन में या फ्रांस में बात करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है। पुलिस रोकती है अगर एक बार पुलिस रोक ले, कंट्रोल लग जाए, 3 घंटे तक रोकना पड़ता है। पुलिस को हर एक चीज़ बतानी पड़ती है कंट्रोल को। फिर आपको टेको में जो आपका लाइसेंस, जो चिप कार्ड है, वो आपकी गाड़ी की डिवाइस में होता है। उसमें वो हर एक चीज़ मेंशन करनी पड़ती है कि भाई मुझे इतना टाइम गाड़ी चलानी है, इतना टाइम रेस्ट करना है, कंट्री आउट करनी है, बिगिन कंट्री फिनिश करना है, वर्क फिनिश करना है। ये पढ़ा लिखा होना इसके लिए ज़रूरी है। फिर जो आप सामान लोड करते हो, अनलोड करते हो, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट खुद बनाने पड़ते हैं, खुद सब कुछ करना पड़ता है। और मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे खुद बहुत तकलीफ़ होती है इस चीज़ से। अगर मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई होती तो मैं अच्छी से अच्छी सैलरी, अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली जगह जा सकता था। तो मेरी प्रॉब्लम यही है कि मेरे पास इल्म नहीं है, यानी कि क्वालिफिकेशन में पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ। तो वीज़ों की बात, अभी मैं पोलैंड का एक वीज़ा लेके आया था। अभी मेरे पास, मैं कम से कम कुछ 80 कंट्रियाँ अभी तक मैं जा चुका हूँ, 80 कंट्रियों में घूम चुका हूँ। बहुत वीज़े लिए हुए हैं, बहुत जगह, हर कंट्री में गया हूँ। मेरे पास कुछ चंद कंट्रियाँ बची हुई हैं। अमेरिका, USA हो गया, अमेरिका ये जो कहते हैं ये, और दूसरा कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बस ये 2-3 कंट्रियाँ बची हुई हैं। और मैं वर्क परमिट लेना चाहूँ, मुझे इजी वर्क परमिट मिलता है कनाडा का, अगर मैं लेना चाहूँ। ऑस्ट्रेलिया की मेरे पास बहुत अच्छी ऑफर आई हुई थी। अभी स्ट्रगल नहीं कर सकते,
स्ट्रगल करने का जो कीड़ा है वो मर चुका है। पोलैंड ने सब कीड़े ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि स्ट्रगल बहुत मुश्किल है इन कंट्रियों में। डॉक्यूमेंट बनाने बहुत मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल हैं। लाइसेंस बनाना, रोड पे चढ़ने के लिए आपको, जब आप ट्रक ड्राइवर के वीज़े पे आएंगे यूरोप में किसी भी कंट्री में, ट्रक में चढ़ के चलाने के लिए आपको कम से कम 6 महीने कम से कम समय चाहिए। 6 महीने तक आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे, आपको तालीम करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जाके चढ़ोगे ट्रक पे। फिर कम से कम आपका बजट आपके पास होना चाहिए। कोई कंपनी मदद करती है, कोई कंपनी मदद नहीं करती। कम से कम आपके पास बजट कम से कम कुछ भी नहीं है तो 8 से 10 हज़ार यूरो आपकी पॉकेट मनी आपके पास होनी चाहिए। 8 से 10 हज़ार यूरो 5 से 6 महीने तक, जो आप खाओगे, जो आप रहोगे, जो आप डॉक्यूमेंट बनाओगे, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके बाद आपको इनकम आएगी। और जो आपका सवाल है तो मुझे फिर बता देना। तो आप, हाँ, अगर आप कहें कि मैं आपको कोई वर्क परमिट दूँ या आपके किसी बनने के लिए, मेरे अपने कई रिश्तेदार हैं, कई दोस्त हैं, ड्राइवर भी हैं, रिश्तेदारी में भी है, अच्छे दोस्त भी हैं। वो एक दुश्मनी होती है, फिर दुश्मनी पड़ जाती है। वीज़ा नहीं लगेगा, खर्चा हो जाएगा, बने कहते हैं यार हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ल हो गया इस वजह से, तो आप हमें इतने पैसे खर्च हो गए हैं। फिर नाराज़गियाँ शुरू हो जाती हैं, बातें शुरू हो जाती हैं। और या किसी जगह फेक काम हो गया, फेक डॉक्यूमेंट बन गए, क्योंकि इधर एजेंसी में हैं कुछ लोग अपने पाकिस्तानी इंडियन बैठे हुए हैं, वो फेक डॉक्यूमेंट बना के दे देते हैं। तो डायरेक्ट कंपनी के साथ खुद अप्लाई करें, खुद बने आएँ। इस चीज़ का मैं सिर्फ आपको कंपनियों के नाम बता सकता हूँ, और आपके कोई कॉन्टैक्ट में नहीं, यकीन के साथ नहीं कह सकता कि सर आप इस रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ काम करें, ये असल काम करती है, नहीं, क्योंकि धोखा हो जाता है। फिर किसी बंदे को यहाँ बुला के उसको फिर संभालना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम आ जाता है। हाँ, एक बात मैं बीच में बताना भूल गया था, अभी याद आई है। कोई भाई कहेगा कि जर्मनी को बहुत अभी ट्रक ड्राइवरों की ज़रूरत है। बस और ट्रक की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त जर्मनी में, बहुत ज़्यादा डिमांड है। कोई कंपनी वर्क परमिट शायद दे भी दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई ये सोचे कि हम ट्रक का वीज़ा लेके आएंगे और आके अगर लाइसेंस नहीं बना तो हम कोई और काम करेंगे, नामुमकिन, ना पॉसिबल। क्योंकि मैंने वीज़ा लिया था, मेरा वीज़ा के सामने वीज़ा लगा हुआ, उसके सामने एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर कंपनी की पूरी डिटेल है। ये कंपनी का वीज़ा है, ये बने ने लिया है और ये ट्रक ड्राइवर का काम करेगा, इसके अलावा ये कोई काम नहीं कर सकता, ये प्रोफेशन अपना चेंज नहीं कर सकता। उसके ऊपर सामने लिखा हुआ है, बहुत बड़ा स्टिकर लगा के। जर्मन 2 वीज़े देता है, एक कंपनी की तरफ से स्टिकर लगता है, एक गवर्नमेंट का स्टिकर लगता है, एम्बेसी का वीज़ा। और ये सेम रूल जैसे सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में अभी वो उसका प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं, जर्मनी में चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि मैं ट्रक ड्राइवर का वीज़ा लेके जर्मनी गया था, तो मुझे वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी थी बस के लिए, तो मैं बस के लिए अप्लाई किया। तो कंपनी ने देखा था वो वीज़ा, तो उसने कहा कि आपने पहले जाके एम्बेसी से ये चेंज करना है कि आपका प्रोफेशन ट्रक ड्राइवर के ऊपर लिखा हुआ है। आपने भी शायद देखा था, मैंने आपको दिखाया था। और एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाने के लिए ये इतना ईजी नहीं है सऊदी अरब की तरह, सेम सऊदी अरब की तरह ये भी जर्मन का जो वीज़े का सिस्टम है सेम सऊदी अरब की तरह है। वो भी सऊदी अरब वाले भी यही कहते हैं कि आपने ये काम के लिए वीज़ा लिया है, फ़र्ज करो कोई भी काम के लिए, उसी काम को आप करोगे। तो सऊदी अरब में फुदू खाता चल जाता है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे फुदू खाता नहीं है, इसको यूरोप कहते हैं। ये बहुत तेज़ एडवांस है, बहुत ये हर चीज़ में, कि आप एक वीज़ा और काम के और काम दूसरा कर रहे हो, ये तो सोचो ही नहीं। उसका प्रोफेशन चेंज करना पड़ता है यहाँ पे, तो वो भी इतना इजी नहीं चेंज होता। पहले तो इजी कंपनी नहीं चेंज कर सकते, कंपनी चेंज करोगे, प्रोफेशन चेंज करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैं बताना भूल गया था। हाँ, अगर कोई भी दोस्त अप्लाई करें, सबसे पहले मैं कहूँगा जो वेल्डिंग वाले दोस्त हैं, वेल्डर जो रहते हैं, उसको माना जाता है डॉक्टर इंजीनियर के बराबर। वेल्डर, IT, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये अप्लाई करें, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जर्मनी के लिए। कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर हैं वो अप्लाई करें, उनको काम मिलेगा। IT वालों को बहुत काम मिलेगा जर्मनी में, उनको तो ब्लू कार्ड मिलता है सीधा। और वेल्डर वो बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत डिमांड है। पूरे यूरोप में वेल्डर की डिमांड है, पूरे यूरोप में।
और इलेक्ट्रिशियन के लिए डिमांड है, मैकेनिक के लिए बहुत डिमांड है। लेकिन खुद अप्लाई करें, हर कंपनी को खुद सर्च करें अपने काम के प्रोफेशनल के मुताबिक। आप देखें जर्मन वीज़ा आपके सामने मुझे मिला, ठीक है, फ्री में मिला। मैं अपनी जो फीस पे की, ट्रैवल इंश्योरेंस ली, खुद सब कुछ सबमिट किया, खुद ही किया सब कुछ, खुद करके खुद गया एम्बेसी में जाकर फ़ाइल दी, इंटरव्यू दिया। तो मुझे एक महीने या 20 दिन में मेरा वीज़ा अप्रूवल हो के मुझे ईमेल आ गई थी कि आप अपना पासपोर्ट लेके आए, आपको वीज़ा अप्रूव हो गया। और वीज़ा लेके मैं पहुंच गया। अभी मेरे पास वैलिड है वीज़ा, 6 मंथ अभी वैलिड है। जर्मनी गया, मुझे वहाँ काम पसंद नहीं आया क्योंकि उन्होंने पहले कुछ और बात की थी। जब मैं वहाँ गया, काम शुरू किया उसी डसलडोर्फ में, जर्मनी में, तो इंटरनेशनल काम था। इंटरनेशनल अभी चलने की हिम्मत नहीं है, मुश्किल है काम बहुत। जो नए लोग आएंगे वो अगर कर सकते हैं सराइब तो कर सकें। मेरे वास्ते बाहर था, एक दिन जर्मनी से निकलो बेल्जियम, बेल्जियम से निकलो फ्रांस, फ्रांस से स्पेन, स्पेन से पुर्तगाल, पुर्तगाल से वापस आओ, फिर फ्रांस में लोडिंग अनलोडिंग करके वहाँ से फिर आप जाओ फ्रांस से लोड करके दोबारा यूके, यूके से अनलोड करके वापस यूके से लोड करके आके जर्मनी में अनलोड करो। तो पक्का यानी कि लाइफ टाइम पक्का ट्रक में रहना, ट्रक में सोना। और यहाँ पे हलाल मीट का बहुत बड़ी सबसे प्रॉब्लम यही है कि हलाल मीट का। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नहाएगा बंदा कहाँ पे? पेशाब करने के लिए जाएगा पैसे देगा, नहाने के लिए जाएगा पैसे देगा। चलो आप नहा भी लोगे, पेशाब भी कर लोगे पैसे दे के, कपड़े कहाँ पे धोएंगे? कपड़े धोना मुश्किल है, फिर कपड़े कहाँ धोएंगे, सुखाएंगे कहाँ? ट्रक में। तो इतनी ज़्यादा आमदन नहीं चाहिए थी, बस थोड़ा खाएं, सुकून से खाएं, यही अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर वो जर्मनी को छोड़ के वापस चला गए। मुश्किल नहीं है, अभी यहाँ से फ्रांस का अप्लाई कर लेंगे, फ्रांस में भी ईजी लग जाते हैं। लेकिन जहाँ पे कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, खुश हैं, बहुत ठीक है। बस यूरोप में यही प्रॉब्लम है कि हलाल मीट के लिए, मस्जिदों के लिए है। जैसे हमारी अपनी कंट्री में किसी होटल पे जाओ, खाना खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हलाल मीट मिल जाता है। इस तरह यहाँ पे नहीं है। मस्जिदें यहाँ पे बहुत कम मिलती हैं। मस्जिद मिलेगी या मार्केट आपको मिलेगी, आप ट्रक लेके सिटी में नहीं जा सकते। ये चीज़ बड़ी देखनी पड़ती है। आप लोगों ने सुना, ये एक बंदे की जेन्युइन स्ट्रगल है। हम सब लोग जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं और अपने अपनी जगह पे, अपनी अपनी फील्ड पे हम हर रोज़ जो हैं वो किसी ना किसी चैलेंज से लड़ रहे होते हैं। ये एक जेन्युइन स्टोरी है एक बंदे की जो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें उसने बताया है कि कैसे वो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा और किस तरह विदाउट एनी हेल्प जो है उसने अपनी स्ट्रगल जारी रखी। और कामयाबी ये नहीं होती कि उसी वक्त मिल जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। मैंने सोचा कि ये इस तरह की स्टोरीज़ जो हैं वो ज़रूर सामने आनी चाहिए। आप लोगों को पता लगना चाहिए कि जो लोग इस वक्त यहाँ पे जर्मनी में या यूरोप में हैं वो कितनी स्ट्रगल के बाद जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या क्या मुश्किलें उनको पेश आई हैं। आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मोहम्मद रियाज़ जो है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल है अपने काम में, अपने काम को समझता है। ट्रक का लाइसेंस है उसके पास और डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो काम कर चुका है। तो अब यूरोप में अभी स्ट्रगल जो है वो ख़त्म नहीं हुई उसकी, वो अभी भी जो है वो अपनी बेहतर से बेहतर की तलाश में स्ट्रगल कर रहा है और यकीनन जो है वो एक दिन वो किसी न किसी मुकाम पे पहुंच जाएगा। अभी तक उसकी जर्नी जो है वो जारी है। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की और जो स्टोरीज़ हैं वो भी ज़रूर सामने आएँ। और जो मेरी स्टोरी है, एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसके बाद जो है वो दोबारा वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सका। मैं ज़रूर जो है वो जल्दी अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी के बारे में जो वीडियो है वो ज़रूर अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि किस तरह जो है वो मैंने लैंग्वेज सीखी यहाँ पे और किस तरह जो है वो मैंने जॉब स्टार्ट की और ऑसबिल्डिंग मिली और सारा कुछ मिला और उसके साथ जो है वो कौन कौन से काम जो है वो मैं करता रहा। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो घर पे बैठे हैं, जिनको नाश्ता, खाना, कपड़े, हर चीज़ मिल रही है, सपोर्ट भी मिल रही है फैमिली की तरफ से, पैसे भी मिल रहे हैं,
और वो लैंग्वेज कोर्सेज़ भी जो है वो कर सकते हैं। उनको ज़रूर जो है वो खुद से स्ट्रगल करनी चाहिए, अपनी लाइफ को खुद से बिल्ड करें, ताकि आप जो दूसरे आपके रिलेटिव्स हैं, आपके बहन भाई हैं, इवन आपकी जो औलाद है, उसके लिए एक एग्जाम्पल बन सके। फादर जो होता है या भाई जो होता है, बड़ा भाई, वो सबके लिए एक हीरो की तरह होता है, एक एग्जाम्पल होती है। और कोशिश करें कि इस तरह की एग्जाम्पल जो है वो आप ख़ुद भी बन सकें, और इस स्टोरी से जो भी अच्छी चीज़ें आप ले सकते हैं वो ज़रूर लें। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के हालात जो हैं वो आप लोगों को भी फेस करना पड़े या आप लोगों के साथ भी हों। आपकी जर्नी जो है वो डिफरेंट हो सकती है अगर आप सही रास्ता जो है वो अपनाएंगे, सही रास्ते पे जाएंगे, सही चीज़ें करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो सकती हैं। 21st सेंचुरी है तो लोग कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पहले से एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, जिनके साथ ये वाक़यात हो चुके हैं, उनसे सीखना चाहिए। लोगों से बात करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की हेल्प करने से ही जो है वो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। खुद से जो है वो अगर आप स्ट्रगल कर चुके हैं, आप कामयाब हो चुके हैं, तो अपनी स्टोरीज़ जो हैं वो ज़रूर सेंड करें। आप वॉइस मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं मुझे। मैं ज़रूर जो है वो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ताकि लोगों को पता चल सके। आप किसी से बात नहीं कर सकते या कोई आपकी स्ट्रगल को समझ नहीं पा रहा, तो मैं कोशिश करूँगा कि वही स्ट्रगल, वही स्टोरी, वही जर्नी जो है वो लोगों के सामने रखूँ और उनको डिसाइड करने दें कि आप सही हैं या गलत हैं। आपने कहाँ पे जो है वो गलतियाँ की, यकीनन आप अपनी स्टोरी में बताएंगे, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो गलतियाँ ना करें, ये ज़रूर जो है वो सीखना चाहिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।